समय आपको बताया कि काल के 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। उसमें से हम सबसे पहले वर्तमान काल के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसे वर्तमान मतलब होता है अभी का समय, जो अभी चल रहा है। क्रिया का जो रूप वर्तमान में कार्य के होने का ज्ञान मतलब पता कराता है। मतलब जो अभी समय अभी चल रहा है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ आपको, तो अभी के समय में जो मैं पढ़ा रही हूँ, वो बोर्ड में लिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये अभी चल रहा है ना। जैसे आप सुन रहे हैं अभी जो भी कार्य अभी हो अभी के समय में होगा, अभी इस स्थिति में, तो वो आपका वर्तमान काल कहलाता है। मतलब अभी के समय में, प्रेजेंट, समझ गए? ठीक है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। तो पहला वर्तमान काल पहला क्या होता है? सामान्य मतलब सरल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो ये क्या होता है सामान्य वर्तमान काल? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का सामान्य बोध होता है, मतलब बिल्कुल सरल रूप। जैसे वो पढ़ता है, वह मैं जाता हूँ, ये केले हैं, ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ये डस्टर है। तो अभी बिल्कुल वो जो आपका वाक्य होगा बिल्कुल सरल होगा, वो सरल बिल्कुल स्पष्ट, थोड़े से वाक्यों में वो बिल्कुल पूर्ण हो जाएगा। तुम जाओ, तुम खाओ, इस टाइप से। आप इधर आओ, मतलब थोड़ा थोड़ा आपको डायरेक्ट आप बोलेंगे उसको इसी समय में, मतलब तुरंत उसी समय में देखते हुए बोलेंगे कि आप क्या कहते हैं, स्कूल जाओ, आप काम करो, आप देखो, आप सुनो, ऐसे करके। ये हो गया आपका सरल सामान्य वर्तमान का। दूसरा है अपूर्ण। अपूर्ण का मतलब होता है जो अभी पूरा नहीं हुआ है, पूरा खत्म नहीं हुआ है, मतलब आधा हो रखा है, आधा नहीं हुआ है, ठीक है। जिस क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम अभी चल रहा है, मतलब अभी जैसे मैं इसको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैंने पूरा खत्म नहीं किया, मैं इसको आधा मैंने पढ़ा दिया, आधा मैं पढ़ा रही हूँ और आधा अभी पढ़ाऊंगी। तो अभी आपका ये चैप्टर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, ये अभी आधा हुआ है। तो ये क्या हुआ? अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि अभी मैं इसको खत्म करूंगी, इसको आधा मैंने इसको खत्म कर दिया, आधा मैं करा रही हूँ। तो ये अपूर्ण। जैसे आप आज का दिन आपका सुबह आए हो, सुबह आकर अभी पूरा सुबह से लेकर शाम तक का अभी पूरा दिन है, लेकिन आप जो अभी स्कूल में आए हो, अभी आपने थोड़ा सा समय व्यतीत किया है, लेकिन अभी पूरे दिन भर में आप पूरा समय व्यतीत करोगे, पूरा दिन का काम पड़े हुए हैं आपके सभी के सभी, वो अभी पूरा आप अभी का समय अपूर्ण हुआ है, ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं, तो अपूर्ण का मतलब होता है अभी कोई भी जो कार्य अभी थोड़ा चल रहा है और पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब है संदिग्ध। संदिग्ध मतलब जिसका आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में आप बोलोगे। जैसे अभी मैं कहूँगी कि शायद अभी बारिश हो सकती है, या शायद आज स्कूल खुला होगा, मेघा घर पहुंचती होगी। आपको पता नहीं है कि वो पहुंची भी होगी या नहीं होगी, अभी बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और लेकिन अनुमान लगाकर शायद बोलोगे, शायद अभी बारिश हो सकती है, लेकिन पूरा पता नहीं है, ठीक है। वह मेरे पास आता ही होगा, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मैंने अभी बोला कि मॉर्निंग कोई बच्चा क्या कहते हैं, पेन लाया भी हो सकता है, पेंसिल लाई भी हो सकते, नहीं भी लाए हो सकते, ठीक है। और ये हो गया संदिग्ध। शायद आएगा उसमें, ठीक है। शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है। आपको पता नहीं होता कि वो कार्य पूरा है भी या नहीं भी,
लेकिन आप अपना दिमाग या अनुमान लगाकर पहले ही उसके बारे में थोड़ा बोलेंगे शायद, ठीक है ना, शायद यह कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, इसका पता हमें संदिग्ध वर्तमान काल में पता चलता है। अब हम दूसरा करेंगे भूतकाल। हम काल पढ़ा रहे हैं तो इसमें दूसरा है भूतकाल। आपको पता चल गया काल का मतलब समय होता है, जो समय का पता लगाता है। तो दूसरा है आपका भूत। भूत मतलब होता है जो बीत गया है, ठीक है, जो कार्य हो चुके होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि पता चले कि कार्य बीते समय में हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। देखो समय, देखो कार्य बीते मतलब जो बीत गया है, कार्य जो बीत गया है वो उस समय में हो चुका है। जो भी कार्य है वो आपका खत्म हो चुका है, वो हो चुका है। आपने उसको उस कार्य को फिनिश कर दिया। आपने ही नहीं, जितने लोग जो भी कार्य करते हैं वो हो चुके होते हैं, वो आपका भूतकाल में होगा। जैसे कल हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, कल मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, ठीक है ना, क्रिया चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो वो मैंने खत्म कर दिया है क्रिया चैप्टर, तो आपका वो बीत चुका है। कल जो हो चुका है, ठीक है, भाषा समझ चुके हैं, ठीक है। भूतकाल के 6 भेद होते, मतलब प्रकार, ठीक है। अभी भूतकाल को कितने भागों में बांटा गया है, 6, ठीक है। पहला है सामान्य भूतकाल, फिर है दूसरा है पूर्ण भूतकाल, तीसरा है संदिग्ध भूतकाल, चौथा है आसन्न भूतकाल, और पांचवा है अपूर्ण भूतकाल, और छठा है हेतु मद भूतकाल। अब देखो, इसको मैं आपको बताऊंगी सामान्य भूतकाल क्या होता है। ये सामान्य मतलब होता है सरल, जो कार्य आपने क्या करा होता है, भूतकाल की क्रिया से जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वो कार्य बिल्कुल सरल हो चुका है, बिल्कुल सरल। जैसे हम बोलेंगे मैंने पत्र लिखा, मैंने यह कार्य किया, आपने उसको बिल्कुल सरल शब्दों में, छोटे शब्दों में बताया कि वो मैंने फिनिश कर दिया, मैंने वो काम कर दिया है, ठीक है। जैसे उसने केला खाया, आपने डायरेक्ट बोला कि सामान्य सरल रूप में उसने केला खाया, ठीक है। तो ये आपका सरल रूप से आपने बताया कि केला खा लिया है, ठीक है, ठीक है। ये आपका सामान्य भूतकाल में आएगा, जैसे आपने बोला, ठीक है। अब है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण मतलब जो पूरा भी हो चुका है और क्या बन चुका है, खत्म भी हो चुका है, ठीक है। पूरा भी हो चुका है और खत्म भी हो चुका है। जैसे माता जी ने खाना बनाया है, अब मम्मी ने खाना तो बना दिया है, खत्म कर दिया, बनाकर मतलब बना दिया है, लेकिन अभी क्या कहते हैं, उसको क्या करा है, उसको अभी समाप्त कराया, अभी खाना बनाकर समाप्त किया है, लेकिन अभी बहुत लोग खाया नहीं है, लेकिन भोजन बना दिया है, ठीक है। और ये है मतलब पूरा काम हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने कल क्या करा, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। ऐसे करके पूर्ण रूप से उसको खत्म कर दिया है, उस चैप्टर को आपने, ठीक है। और जैसे दूसरा उदाहरण है, गगन ने पुस्तक पढ़ी है। जब मैं बोलूँगी आपने घर जाकर पुस्तक पढ़ी है, तो आप बोलोगे हाँ मैम, हमने घर जाकर क्रिया वाला चैप्टर पढ़ा है, ओके। ये हो गया आपका पूर्ण भूतकाल। और संदिग्ध भूतकाल मतलब जिसमें आपको पता है, थोड़ा पता है और थोड़ा नहीं पता है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है
ये तो आप और लेकिन उसको क्या हो गया, क्या कहते हैं, ये हो कि उसमें संदेह है, पता नहीं हुआ भी है या नहीं है, ठीक है ना। अभी वो हुआ भी है या नहीं है इसका पता लगेगा, ठीक है। तो ये आप कंफ्यूज है कि वो काम हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा। जैसे क्या होता है, वह दौड़ा होगा, जैसे आप पता करेंगे कि पता नहीं घर में दादा स्कूल गया होगा या नहीं गया होगा। मैं तो स्कूल आ चुकी हूँ लेकिन दादा गया होगा या नहीं गया होगा, ऐसा है, ठीक है। तो जैसे गगन नहा रहा होगा, आप अभी घर में मम्मी खाना बना रही होगी, तो आपको पता नहीं है कि पूरा बना भी दिया है या नहीं भी करा होगा, पूरा करा है या नहीं करा है, ठीक है। यह आपका संदिग्ध में। अब है आसन्न भूतकाल, यह इसका अर्थ है निकट या नजदीक। आसन्न का मतलब होता है निकट या नजदीक, जिसमें यह पता लगता है कि कार्य मतलब आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुआ है। मतलब अभी जैसे पढ़ा रही हो या मतलब समाप्त होने के पूरे मतलब फिनिश हो रहा है, ये चैप्टर पूरा होने वाला है, ठीक है ना। तो ये अभी आसन्न हुआ है, मतलब खत्म होने के नजदीक हुआ है, मतलब अभी पूरा खत्म नहीं हुआ लेकिन होने वाला ही है, थोड़े 2-3 मिनट के बाद पूरा खत्म होने वाला है, मतलब अभी हुआ नहीं है, नजदीक पहुंचा है खत्म होने में, ठीक है। जैसे आप क्या करोगे, रोटी खाओगे लेकिन क्या है, एक टुकड़ा बचा है रोटी का, वो रोटी खत्म होने की आसन्न भूतकाल, मतलब आप पूरा का पूरा खत्म होने वाला लेकिन एक टुकड़ा बचा हुआ है, वो मतलब थोड़ा सा बाकी है। तो ये आसन्न भूतकाल हो गया, ठीक है। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण देखो, ये पूर्ण हो गया, ये अपूर्ण हो गया, मतलब जो काम अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ये है, ठीक है। इसमें क्रिया क्या कहते हैं, कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, मतलब वह खाना खा रहा था, अभी जो काम अभी खाना खा रहा था मतलब है ना। नवीन पत्र लिख रहा था, आपने उसको देखा कि पत्र लिख रहा था, लेकिन वो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, मतलब आपको ये पता चलेगा कि मतलब उसने पूरा नहीं करा है, कोई भी काम पूरा नहीं करा है लेकिन आधा करा हुआ है, ठीक है। अब है हेतु भूतकाल, मतलब इसमें आता है कि जैसे क्रिया किसी के कारण पर आधारित होती है, मतलब इसका कारण ये है, इसका कारण वो है। जैसे मैं बताती हूँ क्या कारण है, इसमें कारण को कहा जाता है, मतलब मैं इस कार्य को इसलिए नहीं, कारण बताओगे, ठीक है। हेतु में कारण बताया जाता है। यदि तुम मेहनत करते मतलब अभी रिजल्ट मिल गया है आपका, 100 में से 20 नंबर आए हैं, लेकिन हम कहेंगे कि अगर आपने मेहनत करी होती तो, है ना, कारण बताया कि आपने मेहनत ही नहीं करी है, तो इसमें आएगा मेहनत करते तो 100/100 आते, मेहनत करते तो आप पास हो जाते, मेहनत करते तो ये काम हो जाता। आप भूतकाल आप जो है ये कारण बताता है, आपको पता चल गया ना, किसी में ये पता चलता है कि इसका कारण ये था, ठीक है, इसका कारण ये था तभी नहीं हुआ, यदि वह आता तो मैं भी चले जाता, मतलब आज अगर बारिश नहीं होती तो मैं घूमने जाता, अगर आज पापा आ जाते तो मैं मेला घूमने जाता। बच्चों अब काल में हम 3rd वाला पढ़ेंगे, मतलब तीसरा काल है भविष्य काल, ठीक है, जो हमें भविष्य काल हमें भविष्य के बारे में बताता है, फ्यूचर के बारे में बताता है कि हमारे साथ क्या होगा, हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। क्रिया के, इसकी परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने, देखिए भविष्य में होने का पता चलता है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं।
मतलब क्रिया, अगर कोई जो भी क्रिया हो रही है आपकी, और उसमें क्या होता है, जो भी कार्य हो, जो भी आपका कार्य होगा, ठीक है, वो भविष्य में होने हो रही होगी, कैसे होगी, और आप उस प्लानिंग करेंगे कैसे होगी, क्या करूँगा, क्या खाऊंगा, क्या करेंगे। गा गे गी का यूज होता है, करूँगा, खाऊंगा, गाऊंगा, नाचूंगा, जाऊंगा, गे जाएंगे, है ना, करेंगे, गी करूँगी, गाऊंगी। ये देखो, ये तीनों का पीछे से यूज होता है, ठीक है ना। और इस जब भी आप जो अभी इसी क्षण से हम आगे के जो पीरियड पढ़ेंगे अपने भविष्य पर पढ़ेंगे। अब देखो अगले तो कल अगस्त शुरू हो रहा है, मतलब आपके भविष्य में अगस्त का मैं नैनीताल जाऊंगा, गांव जाऊंगा छुट्टियों में, जो सर्दियों की छुट्टियों में मैं गांव जाऊंगा, मेरे पापा घर को आएंगे, मेरी मम्मी और हम नैनीहाल जाएंगे, हम ये करेंगे, मतलब आप उसको भविष्य में बताएंगे, मतलब भविष्य में क्या होने वाला है वो बताएंगे। जैसे अभी तो हिंदी का पीरियड हो रहा है, उसके बाद आपके और दूसरे पीरियड होंगे, वो आपके भविष्य में होंगे, वो आपके बाद में मतलब होने वाले होंगे, वो आपके भविष्य में आएगा, ठीक है। अब भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु मद भविष्यकाल। देखिए सामान्य वाक्य का यूज होगा, देखिए कैसे यूज होगा, देखिए जैसे मैं गाना गाऊंगा, मतलब सरल भाषा में वह खाना खाएगा, ठीक है ना। इससे मतलब सरल सामान्य रूप का यूज होता है, ठीक है, सरल बिल्कुल सामान्य वाक्य होते हैं। और संभाव्य भविष्यकाल में देखिए क्या होता है कि कार्य होने का संदेह होता है, मतलब संभावना प्रकट करी जाती है, मतलब ये हो सकता है या नहीं हो सकता, शायद कल वर्षा हो सकती है, शायद कल मैं नहीं आ सकती हूँ, इसमें आएगा, ठीक है, कि मैं शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो, संभव है कि, संभव या शायद इन चीज़ों का यूज होता है। जैसे शायद हम कल स्कूल ना आए, शायद कल वर्षा हो सकती है, शायद मेरे कल मामा चाचा कोई भी आ सकता है, मेरी नानी शायद कल मेरी नानी आएगी, इस टाइप से इसमें संभावना प्रकट करी जाती है कि ये हो सकता है करके। अब है तीसरा हेतु मद भविष्यकाल। इसमें होता है कि काल की क्या होता है, क्रिया का ये होता है कि किसी दूसरी क्रिया पर आधारित होता है, ये किसी दूसरी क्रिया पर कैसे आधारित होता है। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि मेहनत करोगे तो तुम अच्छे नंबर ला सकोगे, टॉपर आ सकोगे, तुम अभी मेहनत कर लो, कल तुम बहुत अच्छे इंसान बनोगे, और क्या कहते हो, अच्छी राइटिंग कर लो, अभी से ही राइटिंग को अच्छी करो, तुम्हारी बहुत अच्छी राइटिंग हो सकती है। यदि वर्षा होगी तो क्या कहते हैं, सब पेड़ों को अच्छी ग्रो करेगा, क्योंकि पानी सभी पौधों को पानी मिल सकेगा, इस टाइप से इसमें आएगा। जैसे तुम कल पत्र याद करके लाना, तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे, ये मैं बोलती हूँ ना कि निबंध याद कर लो, पूरा अच्छे नंबर आएंगे, ऐसे करके। तो ये हेतु भविष्य का